In this lecture, we will discuss India's most powerful census 2027. What is India's urban-rural population according to census 2011? Lecture is important for GS paper 1, GS paper 3. Why in use? The upcoming census 2027 proposed to retain the same definition of an urban area as that used during 2011 census to ensure uniformity while comparing the urbanization trends in the country. अपकमिंग सेंसस 2027 में ये प्रपोज किया गया है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज की जो डेफिनेशन थी उसको अपकमिंग सेंसस में फॉलो किया जाएगा, यानी सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अर्बन पॉपुलेशन काउंट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया सो दैट कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन ट्रेंड को कंपेयर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की जा सके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज एज पर 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज की डेफिनेशन क्या है? An urban unit or town was defined as where a minimum population of 5,000 persons with a density of population of 400 persons per square kilometer and where 75% of the male working population engaged in non-agriculture pursuits. 2011 के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर मेनली तीन चीज़ें काउंट की जाती हैं। नंबर वन, उस एरिया की मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए एंड उस एरिया की जो 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अलाइन होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन उस एरिया को अर्बन एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़, अराउंड 83.3 करोड़ इंडियंस और नियरली 68.8% लिव इन रूरल एरियाज, while 37.7 करोड़ और 31.2% reside in urban areas. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कंट्री के टोटल पॉपुलेशन 121 थी। इसमें से 68.8% पॉपुलेशन और 83.3 करोड़ इंडियंस जो हैं वो रूरल एरियाज में लिविंग कर रहे थे। 31.2% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरियाज, इट मीन्स 37.7 करोड़ लोग थे जो अर्बन एरियाज में लिविंग कर रहे थे। During the 1951 census, the first after independence, the percentage of urban areas in the country stood at 17.3%. 1951 सेंसस जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट सेंसस था, उस टाइम पर इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन ओनली 17.3% हुआ करते थे। इन 2011 देयर वर 6,40,867 villages in India, while there were 15,870 urban units, towns and cities. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 6,40,867 विलेजेस थे, 15,870 अर्बन यूनिट्स, टाउन्स एंड सिटीज हुआ करते थे। अबाउट पॉपुलेशन सेंसस, population census is a process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data of all persons in a country. पॉपुलेशन सेंसस किसी भी कंट्री के पर्सन्स का डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा को कलेक्ट करना, कंपाइलिंग करना, एनालाइज करना और उसको डिसेमिनेट करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन सेंसस. It also provides the information related to trends in population characteristics. The Indian census is the largest administrative exercise undertaken in the world. इंडियन सेंसस पूरे वर्ल्ड में अंडरटेक किए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से एक लार्जेस्ट एक्टिविटी है. इसके थ्रू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है. व्हाट इज नोडल एजेंसी रिलेटेड टू सेंसस? कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इंडिया के अंदर जो भी सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, इनके द्वारा सेंसस कंडक्ट कराया जाता है. Until 1951, the census organization was set up for each census on an ad hoc basis. 1951 तक इंडिया में सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता था. उसके लिए सेंसस ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप किया जाता था. लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सेंसस. सेंसस से रिलेटेड क्या क्या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं? कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948. Census is a union subject under Article 246 of Indian Constitution. It is listed as serial number 69 of the seventh schedule of Constitution. इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड प्रोविजन सेंसस एक्ट 1948 के अंदर गिवन है. सेंसस यूनियन सब्जेक्ट का मैटर है.
आर्टिकल 246 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। सेवंथ शेड्यूल के सीरियल नंबर 69 के अंदर सेंसस से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक आर्टिकल एंड एक शेड्यूल इम्पोर्टेंट है जो सेंसस से रिलेटेड है। सेवंथ शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 246 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंसस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the code of law. This confidentiality is guaranteed by the Census Act 1948. The law specifies penalties for both census officials and public for non-compliance or violation of any provision of the Act. सेंसस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए सेंसस एक्ट 1948 के अंदर गारंटी गिवन की गई कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। सेंसस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि कोड ऑफ लॉ तक भी वो एक्सेसिबल नहीं है। सेंसस एक्ट 1948 का अगर कोई भी ऑफिशियल या पब्लिक का कोई भी पर्सन अगर वायलेशन करता है या नॉन कंप्लायंस अगर वो करता है देन इस एक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज स्पेसिफाई की गई है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस, इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा है। एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में सेंसस का क्या हिस्ट्री रहा है। ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा मेंशन्ड दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंशन्ड ड्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया। अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि 800 से 600 BC के ड्यूरिंग भी पॉपुलेशन काउंट को कुछ काइंड में मेंटेन किया जाता था। ये ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र of Cordelia written in the 3rd century BC reveals about collection of population statistics as a measure of state policy for taxation। कॉर्डेलिया के द्वारा रिटर्न किया गया अर्थशास्त्र जो कि 3rd सेंचुरी BC में रिटर्न किया गया था। इसमें भी रिवील किया गया है कि टैक्सेशन पॉलिसी को इंश्योर करने के लिए कुछ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन इस बुक के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, आयन अकबरी, आयन अकबरी ऑल्सो इंक्लूड कंप्रीहेंसिव डाटा पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। आयन अकबरी के अंदर भी कुछ कंप्रीहेंसिव डाटा है जिसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया गया है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में भी सेंसस से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव टेकिंग किए गए ऋग्वेदा के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, आयन अकबरी के अंदर। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरह से इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाता था। द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड हैड बिगन इट्स सेंसस। Census was conducted in Allahabad 1824 and in Banaras 1827 by James Prinsep. In 1830, first complete census of Indian city was conducted by Henry Walter in Dhaka, now Dhaka. The first synchronous census was taken under British rule on February 17, 1881 by W.C. Plowden, Census Commissioner of India. Since then, census have been undertaken uninterruptedly once every 10 years. इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री 1800 से स्टार्ट होता है बिकॉज 1800 में इंग्लैंड में सेंसस स्टार्ट किया गया। इंडिया में पहली बार सेंसस इलाहाबाद में 1824 में एंड बनारस में 1827 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। इंडिया में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर किसी सिटी का किया गया वो 1830 में ढाका सिटी का हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया। इंडिया में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो किया गया ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग वो 17 फरवरी 1881 में W.C. प्लोडन के द्वारा जो कि इंडिया के सेंसस कमिश्नर थे किया गया। तब से लेकर अब तक एवरी 10 ईयर में इंडिया के अंदर अनइंटरप्टेडली सेंसस किया जाता रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंसस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। Demographers and researchers use census data to analyze growth and trend of population to and make projections.
पीपल ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का एक सिंगल सोर्स इंडियन सेंसस ही है, और इस सेंसस का यूज डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए करते हैं। साथ ही फ्यूचर प्रोजेक्शंस को मेकिंग करने में सेंसस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नंबर ऑफ गुड गवर्नेंस, सेंसस डाटा इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट। सेंसस डाटा का यूज एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी एज वेल एज वेरियस प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए गवर्नमेंट इस डाटा का यूज करती है। नंबर 3, डिमार्केशन, सेंसस डाटा इज आल्सो यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। सेंसस डाटा का यूज कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन करने के लिए, लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन के एलोकेशन में भी सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। Number for better access for a business. The census data is also important for business and industries for strengthening and planning their business. बिजनेस तक बेटर एक्सेस करने के लिए भी या इंश्योर करने के लिए सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के लिए प्लानिंग को स्ट्रेंथ करने के लिए सेंसस डाटा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 5, गिविंग ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल फ्रॉम द सेंसस डाटा। सेंसस डाटा के थ्रू अवेलेबल पॉपुलेशन के बेस पर फाइनेंस कमीशन स्टेट को ग्रांट प्रोवाइड करता है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC was conducted in 2011 for the first time since 1931. It seeks to canvass every Indian family, rural and urban area, and ask about their economic status, specific caste name. इंडिया में 1931 के बाद सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस पहली बार 2011 में किया गया था। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अंडर एवरी रूरल एंड अर्बन एरिया की पॉपुलेशन यानी एवरी पर्सन से उसका इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एंड सेंसस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फील्ड ऑफ कवरेज, census provide a portrait of the Indian population and SECC is a tool to identify beneficiary of state support. सेंसस जो होता है वो इंडिया की पॉपुलेशन का पोर्ट्रेट प्रोवाइड कराता है, जबकि SECC जो होता है वो इंडियन स्टेट के सपोर्ट के लिए कौन कौन सी बेनिफिशरीज कास्ट हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए SECC एक इम्पोर्टेंट टूल है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, सेंसस डाटा इज कॉन्फिडेंशियल, SECC data is open for use by a government department to grant or restrict benefits to the people. सेंसस डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जबकि SECC डाटा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यूज करने के लिए ओपन होता है, सो दैट पीपल को गिवन किए जाने वाले बेनिफिट्स को ग्रांट किया जा सके, रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। सिग्निफिकेंस ऑफ SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटी, SECC के थ्रू इनइक्वालिटीज का बेटर मैपिंग किया जा सकता है। SECC हैज द पोटेंशियल टू मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटी एट अ ब्रॉडर लेवल, इंडिया के पॉपुलेशन में इनइक्वालिटीज को ब्रॉडर लेवल पर मैपिंग करने के लिए SECC एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। SECC is useful to establish statistical justification of preserving caste-based affirmative action program और welfare schemes. कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम एंड वेलफेयर स्कीम्स को प्रिजर्व करने के लिए SECC एक यूजफुल स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन एस्टेब्लिश करता है। लीगली इम्पेरेटिव, SECC का लीगली भी इम्पेरेटिव है। SECC is also legally imperative as the code require a quantifiable data to support the existing level of reservation. एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट को भी क्वांटिफिएबल डाटा की नीड होती है। यही वजह है कि SECC एक लीगली इम्पेरेटिव भी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो फेवर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने के लिए फेवर करता है। आर्टिकल 340 मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 248 के अंदर मैंडेट किया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है।
एडमिशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 के अंदर भी ये रिटन है कि सोशल एंड एजुकेशन के बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया में एक कमीशन होगा। इस कमीशन का जो मेन वर्क होगा वो गवर्नमेंट के बिफोर इन कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस करना होगा।